राजा महाराजाओं को गर्मी न लगे इसलिए, तो दोनों काम हो जाते होंगे। सबसे पहले ये वैभव का प्रतीक बताया है। वैभव और या सम्मान का प्रतीक भी माना गया है। इससे बहुमान और उनके सम्मान के गुण का देखा जाता है कि इन प्रकार के ऐसा करने से, ऐसे चमर आदि ढुलाने से, उससे उनके वैभव को, उनके गुणों को और उनके प्रभुत्व को बतलाने का कार्य किया गया है। तो ये चमर आदि जो ढुलाना है, ऐसे चमरों को ढुलाते हुए तो सबके लिए समूह शरण में भगवान का वैभव देख करके, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके और वहाँ की महिमा का वर्णन करते हुए एक परीक्षा मुख नाम के ग्रंथ में लिखा है कि भगवान आपके समोषण की महिमा बड़ी अचिंत्य है। बोले कि कैसे अचिंत्य है? कारण देखो, वहाँ अनुपम ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो बाहर, समोषण के बाहर संभव नहीं है। परीक्षा मुख नाम का एक परीक्षा, धर्म परीक्षा, परीक्षा मुख नहीं, धर्म परीक्षा है ना, एक ग्रंथ है। उसमें भगवान के समोषण की वर्णन करते हुए एक जगह लिखा है कि भगवान, बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि एक मेंढक है और आपकी वाणी सुनने के लिए वो व्याकुलित है ना? उसको कहीं जगह नहीं मिल रही, क्योंकि वो छोटा सा प्राणी है, तो उसको कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो वहीं पर एक सर्प भी आपकी वाणी को कैसे बिल्कुल फन फैलाए हुए, जब वो सर्प की विशेषता होती, जब किसी को गौर से देखता हो, कोई जानने की दृष्टि होती, तो उसका फन कैसा हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। और जब बिल्कुल सामान्य होता है तो उसका फन नहीं फैलता। विशेष देख करके भगवान को देख रहा है। तो उस मेंढक को कुछ समझ में नहीं आया, उसने छलांग लगाई और सर्प के फण के ऊपर बैठ गया। अब बताओ, ऐसा संभव है? वो भी इतना तन्मय है कि वो बैठ गया, उसे पता नहीं है बैठा हुआ है, वो भी वाणी सुन रहा है, भगवान की वाणी में तन्मय है। और इधर सर्प भी अपने ऊपर मेंढक बैठा हुआ है, वो भी भूल गया, कोई बात नहीं, अभी तो भगवान की वाणी मात्र सुनना है। सोचो, सर्प को मेंढक दिख जाए तो साता से बैठ सकता है? वो जन्म जात वैर भाव को लेकर के ऐसा हुआ है। मेंढक भी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठा, वो भी डर नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, अरे जान बचाना है, उसको भी अंदर भी भय नहीं है। सर्प के भी अंदर भी किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है। इधर बाजू में नेवला बैठा है तो इधर सर्प भी बैठा है, इधर सिंह भी बैठा है तो वहाँ गाय भी बैठी है। क्या हो गया भगवान आपकी महिमा को? इसलिए कहा शुभ समोह शरण शोभा पार सतेंद्र नमस्कर शीत धारा। आपके उस समोषण की महिमा बड़ी अपार है, निराली है, अचिंत्य है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ऐसी उस समोषण की महिमा को वे वहाँ वर्णन करते हुए, और जब वहाँ आपस में एक दूसरे को प्रति इस प्रकार का स्नेह, इस प्रकार का वातावरण का, त्रियंचों में बहुत कठिन काम होता है। देखो, मनुष्यों में तो फिर भी कम से कम विवेकवान होते हैं, और इतने विवेकवान होने के कारण से एक दूसरे के सहयोगी बन जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन त्रियंचों में ऐसा हो जाना ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है। एक श्वान अपने दूसरे श्वान को देखता है
तो अपने मोहल्ले में घुसता है तो वो भी क्या करता है, उसके ऊपर आ गए, तू मेरे एरिया में कैसे आ गया, उसे अपने एरिया में घुसने नहीं देता। और अगर घुसेगा तो फिर क्या करता, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पर समुद्र में ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो अचिंत महिमा है। ऐसी ही महिमा का वर्णन करते हुए भगवान के समुद्र में भरत चक्रवर्ती और सभी लोग बैठे हुए हैं, भगवान की पूजन करके, दिव्य ध्वनि सुन करके, और वापिस आता है। अब कहाँ से, अब कब तक बैठेगा महाराज, कितने गुणों से संपन्न है हमारे भगवान, अनंत चतुष्टय के धनी। अपन कह देते हैं भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हो। चतुष्टय किसे बोलते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना चतुष्टय होता है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है। जैसे क्या, स्वाद्रव्य, स्वाक्षेत्र, स्वाकाल और स्वाभाव। कैसा है भगवान का, हमारा भी है, उनका भी है। तो ये स्वाद्रव्य, स्वा वे कैसे हैं, उनका द्रव्य कैसा, अनंत है। इसलिए भगवान आप अनंत चतुष्टय, द्रव्य चेत काल भाव, भाव लेना, भाव नहीं लेना, भाव लेना। अभी पंच परिवर्तन अलग हैं वो, है ना। द्रव्य चेत काल भाव, भाव और भाव ये परिवर्तन में आता है। लेकिन चतुष्टय में कौन कौन से, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चतुष्टय होते हैं। ये चतुष्टय से युक्त है वो आप, तो वो कैसे हैं, अनंत गुण युक्त। आपके गुण छोटे नहीं, इनका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंत गुणों से युक्त हो, ऐसे अनंत गुणों से मंडित है। इसलिए भगवान के मंदिर में हम जाकर के उनकी वीतराग छवि को निहारते हैं, तो उनसे भी हमें एक बड़ा दिव्य उपदेश मिलता है। प्रतिदिन हमें आपको वीतरागता का उपदेश मिलता है। प्रतिदिन हमें उनके उस गुणों का चिंतन करने का अवसर मिलता है। प्रतिदिन हमें उन अरहंत भगवंतों की महिमा का वर्णन का स्वरूप मिलता है। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि हमें मौन में भी सब कुछ दिखाई देती। और पहली बात एक और है, भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो भगवान के कभी तालू ओंठ आदि हिलते हुए नजर नहीं आते। और भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिलती है तो एक नहीं कितनी महाभाषा, तो इसमें कहा लघु भाषा 7 शतक सुतेक, कितनी 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं, सबको अपनी अपनी भाषाओं में वह दिव्य ध्वनि प्रसारित हो जाती है। जो जहाँ जैसा है वैसा उस भाषा को वहाँ पर उन तक क्या होती है, सब अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, सब समझते हैं। तो महाराज वहाँ पर कोई ट्रांसलेटर होता होगा, है, जो भगवान की वाणी को क्या कर देता होगा, उस भाषा में कर देते। तो वहाँ पर भी एक ऐसा देवो पुनीत अतिशय होता है, मागध जाति के देव। कौन से जाति के देव, उस पर लिखा है कि मागध जाति के देवतागण जो होते हैं वो भगवान की वाणी को क्या करते हैं। सोचो 12 योजन में भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती होगी तो वहाँ पर माइक की व्यवस्था करी जाती होगी, लेकिन नहीं है। या अगर आप बैठे हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान मुझसे बोल रहे हों। ये तो बिल्कुल अद्भुत व्यवस्था है। आज की आधुनिक व्यवस्था, आज का मागध जाति का देव जो माइक है ना, और उस समुद्र में मागध जाति के देव जो होते हैं, जो भगवान की वाणी को हर व्यक्ति के पास तक पहुंचती है, वहाँ पर सब सुनकर के बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं।
वहाँ किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं होती। ऐसे भगवान के समूसन की महिमा पर चक्रवर्ती ने जाकर के बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद वापिस कहाँ आ गया? वापिस आ गया। अब क्या करना है? तो बोले कि देखो केवल ज्ञान पूजन हो गई, अब पुत्र रत्न का उत्सव भी मनाया जाए। और पुत्र रत्न की प्राप्ति का उत्सव भी बड़े राजमहल में अच्छे से मनाया गया। कैसे मनाया गया होगा? उस समय जो जिस प्रकार के जो करते होंगे, जैसे रागियों का कार्य रागियों जैसा मनाया गया होगा वीतरागियों का, लेकिन वहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति वीतराग भाव के साथ नहीं मनाई जाती, राग भाव के साथ ही मनाई गई। और उसके बाद पुनः बनने के बाद अब चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो चक्र रत्न की प्राप्ति का करना क्या होगा? लोगों को बताना तो पड़ेगा कि चक्रवर्ती के पास चक्र रत्न की प्राप्ति दिग्विजय यात्रा, दिग्विजय यात्रा चक्र रत्न आगे आगे चलेगा, चक्रवर्ती उसके पीछे पीछे चलेगा। और चक्र रत्न के पास पहले ऐसे अनेक प्रकार की चतुरंगिणी सेना, छोटी मोटी नहीं, कितनी सेना होती है आपको अभी आदि पुराण में लिखा है, उन्हें आगे के तो दो के तो बताए हैं कि चक्रवर्ती के पास जो होते हैं कितने घोड़े होते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि चक्रवर्ती के घोड़ों का वर्णन करते हुए उन्हें लिखा 18 करोड़ घोड़े होते हैं सेना में। कितने? 18 करोड़ घोड़ों की सेना होती है और 84 लाख हाथी। रथ कितने हैं ये संख्या नहीं बताई, रथों की संख्या नहीं बताई। पैदल सैनिक कितने होते हैं ये संख्या नहीं बताई। तो इतना संघ, ऐसी ही सेना है। और सेना जब चलती है तो वहाँ पर सेना का वर्णन करती है वो किस प्रकार चल रही है। तो उन्हें कहा सबसे पहले पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। जब चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा होती तो सेना जब निकलती तो कैसे चलती है? तो सबसे पहले पदाती यानी पैदल सैनिक अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद फिर उसके पीछे घोड़ों की सेना होती है, घोड़े होते हैं, अश्व सेना। फिर अश्व सेना के बाद रथ की सेना, रथियों की सेना, और अंत में गज सेना। चतुरंगी सेना कौन कौन थी? 4, पैदल, अश्व, रथी और गज सेना। ये चतुरंगिणी सेना कहलाती है। जिस सेना के 4 अंग हो उसका नाम चतुरंगिणी सेना है। ऐसे तो पैदल पहला, दूसरे में घोड़े, तीसरे में रथ, रथी जिसे अपन के राजा महाराजा आदि के हैं, और अंत में गज। और देखो चक्रवर्ती जो हाथी पर बैठता है उस हाथी का नाम दिया है विजय पर्वत करके नाम दिया था। दिग्विजय पर जिसमें हाथी पर बैठ करके चक्रवर्ती जा रहा है तो उस हाथी का नाम जो दिया था तो उसका नाम है विजय। विजय ऐसा कुछ पर्वत का दिग्विजय में गमन करता हुआ जाएगा तो उस पर ऐसा हाथी का नाम लिखा तो था, मैंने कहाँ किया, ऐसा कुछ विजय, विजयावर्त ऐसा कुछ नाम आया है। और देखो जब चक्रवर्ती
का जो धनुष है उसका नाम है वज्रकांडक चक्रवर्ती का। दिग्विजय को निकला है, तो दिग्विजय को जैसे ही निकला और जाकर के कहाँ पहुँचता है, विजयार्थ की श्रेणी की ओर बढ़ता है। विद्याधरों के राजा नमी की बहन सबसे पहले, तो वहाँ उनकी बहन सुभद्रा के नाम से जो जानती है, जो पटरानी बनती है। किसकी? चक्रवर्ती की, जिसका नाम है सुभद्रा। चक्रवर्ती की पटरानी का नाम क्या है? अच्छे से याद रखना है, सुभद्रा। क्या नाम है? सुभद्रा है। उत्तम कन्या। ये कौन है? राजा ये विद्याधर होती है। राजा नमी की बहन, जो विद्याधर श्रेणी में रहने वाला है, उस विद्याधर श्रेणी के राजा की बहन का नाम सुभद्रा था। और उस सुभद्रा के साथ भरत चक्रवर्ती का क्या किया गया? कन्या रत्न के रूप में उनको उपहार के रूप में दे करके उसके साथ विवाह किया गया। और विवाह संपन्न होने के बाद आगे की यात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही दिग्विजय यात्रा पर भरत चक्रवर्ती का एक और जब बढ़ता चला जा रहा है, तो पूरे एक खंड नहीं, कितने खंड के लिए दिग्विजय यात्रा करता है? 6 खंड। 6 खंड कौन कौन से होते हैं? तो आर्य खंड एक है ना, और 5 मिलेक्ष खंड। बीच में आपको उसको समझाएंगे, समय आएगा आपको बताऊंगा 6 खंड कहाँ कैसे हैं। आज तो इतना ही है कि इतना करते हुए वह पूरी की पूरी 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, रथ, पदाति आदि संख्याओं के साथ, चतुरंगी सेना के साथ, और वो जा रहा है भरत चक्रवर्ती कहाँ के लिए? दिग्विजय यात्रा करने के लिए। और दिग्विजय यात्रा करने के बाद फिर आएगा आगे की बात समझेंगे। अभी आगे का दृश्य, आगे की जो बात है उसको समझेंगे अपन बाद में। इतना ही कहते हुए आज की क्लास की कक्षा यहीं पर पूरी होती है। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।